नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। जोधपुर के राजस्थान ग्रामीण बैंक के आज सभी कर्मचारी और अधिकारी आज एक दिवसीय धरने पर है। उनकी क्या प्रमुख मांगे, क्यों वो इस धरने पर है, आइए उनके सेक्रेटरी से हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है और उनकी क्या प्रमुख मांगे। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार खरे, संभाग संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ संभाग कोटा। तो क्या प्रमुख मांगे है आपकी? मैडम, यहाँ की प्रमुख मांगे ये है कि राजस्थान ग्रामीण बैंक का 1 मई 2025 को गठन हुआ है और ये राजस्थान ग्रामीण बैंक बनने के बाद भारत सरकार ये चाहती है कि आईपीओ लाया जाए। आईपीओ का मतलब ये है कि पब्लिक से जो है ना पैसा, हमें पब्लिक इशू के माध्यम से पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना। हमारे जब से ग्रामीण बैंक बना है ये मांग चल रही है कि हमें राजस्थान ग्रामीण बैंक तो बना दिया, लेकिन हमारी ये जो ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एम्प्लॉय यूनियन है, इसका कहना यह है कि पहले पूरे भारत के ग्रामीण बैंक को एक करो और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाओ, जिससे आम जनता में अच्छा संदेश जाए। क्योंकि ये ग्रामीण बैंक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि की दयनीय स्थिति है, कभी फसलें ख़राब हो जाती है, मौसम उसके अनुकूल नहीं रहता है, तो अभी पब्लिक इशू लाना ठीक नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बने। जब से राजस्थान ग्रामीण बैंक बना है तो यहाँ पर जब पहले 2 राजस्थान में ग्रामीण बैंक थे, मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, दोनों ग्रामीण बैंक को मिलाया गया है और राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया है। ऐसा पूरे भारत में हर राज्य का एक ग्रामीण बैंक बना है। मैडम, इसी में नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन से पंकज त्रिपाठी मेरा नाम है। हमारे जो ग्रामीण बैंक की जो और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र पॉलिसी लाए हैं ये, उसमें क्या है कि क्लरिकल्स का भी ट्रांसफ़र बहुत दूर दराज में कर दिया जाता है, ऑफिसर्स का भी कहीं भी किया जा सकता है। तो ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस मुद्दे के लिए हम लोग एक एजिटेशन प्रोग्राम चलाया पूरे भारतवर्ष में। उसी तरह से जैसे राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ का हेड ऑफिस अभी कैंप ऑफिस के रूप में, वैसे तो हेड ऑफिस जयपुर है लेकिन यहाँ पर जोधपुर में कैंप ऑफिस है, तो यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं ऑल इंडिया की जो हमारी मांगे हैं उनको लेते हुए। उसमें जैसे सर ने बताया उसी तरह से ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, शोषण, उसके माध्यम से क्या मैनेजमेंट शोषण करने का प्रयास करता है, तो उसको रोकने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी में एमिकेबल संशोधन करने के लिए और इसी प्रकार के मुद्दों को शामिल करते हुए 5 डे बैंकिंग का मुद्दा बहुत समय से चल रहा है। इसके अलावा पेंशन, जो सभी लोगों को पेंशन दी जाए, पहले ओल्ड पेंशन के नाम से चलती थी, अब फिर बाद में क्या है कि इसके बाद संविदा भर्ती भी हो, जैसे कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके भी हो। और उसके बाद ये जो 5 डे बैंकिंग का मैंने आपको बता ही दिया, पेंशन का बता दिया, प्रमोशन पॉलिसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये गवर्नमेंट ने अमल कमीशन, अभी क्या है कि नाबार्ड ने और इन्होंने सूचना मांगी थी, उस सूचना में उन्होंने ये पूछा गया था और हमारे जगदम्बिका पाल जी ने भी पूछा था लोकसभा में कि भाई ये जो आपने अमल कमीशन किया है, इसकी SOP के नाबार्ड के आधार पर आप उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि प्रमोशन ही बंद हो गए। भाई जब प्रमोशन नहीं होगा तो लोग बैंक को छोड़ के जाने लगेंगे, बैंक छोड़ के जाएंगे तो फिर बैंक में स्टाफ की कमी हो जाएगी, स्टाफ की कमी हो जाएगी तो फिर स्टाफ को शोषण होगा, है ना, ट्रांसफ़र दूर होंगे। एक ही मतलब एक ब्रांच 5 करोड़ की ब्रांच है, जिसमें 50 करोड़ की ब्रांच है, उसके अंदर 4 स्टाफ हुआ करते थे, अब 2 स्टाफ काम कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह शोषण हो रहा है। फिर उस शोषण की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, है ना, वो इतना प्रेशर में आ गया, वो वर्किंग प्रेशर। RMs वगैरह जो है वो ब्रांचें संभाल रहे हैं और हमारे जो क्लर्क हैं वो पूरा काम कर रहे हैं। क्लर्कों की स्थिति बहुत ज़्यादा, क्लर्क का काम होता है 10 से 5 का काम, उनको भी बहुत बड़ा काम दिया जाता है। फिर इंश्योरेंस के बारे में प्रेशर दिया जाता है। तो इस तरह का इस माध्यम के लिए हम लोग यहाँ पर एक साथ कहा जाए तो कार्यभार बहुत ज़्यादा सौंप दिया गया है। कार्मिकों के लिए ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर है कि सभी लोग मतलब, तो इसके लिए हमारी जो आगामी जो आंदोलन है वो 22 अगस्त को एक स्ट्राइक का है, पूरे भारत में स्ट्राइक, ऑल ओवर पूरे इंडिया में, और पूरी ब्रांचें बंद की जाएंगी, तालाबंदी होगी। तो उससे पहले अगर मैनेजमेंट मान जाता है, हमारी मांगों को स्वीकार कर लेता है, भारत सरकार के भी हमने ये अपनी बात रखी है, वित्त मंत्रालय में भी रखी है, DFS में भी रखी है, तो वो लोग सुने इस चीज़ को। अगर जैसे हमारी बाइट आपके माध्यम से जाएगी, और भी साथी हैं हमारे संघ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं। अच्छा, तो आगे भी जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं राजेंद्र गौतम ग्रामीण बैंक से पूर्व प्रेसिडेंट, अभी वर्तमान वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और प्रशासन, बैंक प्रबंधन द्वारा जो हमारे दमनकारी नीतियाँ कर्मचारियों के प्रति जो दुर्भावना के जो की जा रही हैं, उसके विरोध में। और दूसरी बात क्या है, जो अभी अमल कमीशन और उसमें जिस दोनों मर्जर जो हैं RMGB प्लस बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण, इनमें एक समानता नहीं है। कर्मचारियों के जो हित की जो आवश्यक चीज़ें सुविधाएँ हैं, उनमें कोई समानता नहीं है।
तो हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा सबसे बड़ा भारतीय मजदूर संघ है, ऑल इंडिया लेवल पे भी हमारा भारतवर्ष का सबसे अनुशासित संगठन भारतीय मजदूर संघ है ना। और हम ये चाहते हैं कि कार्य की समानता हो, कर्मचारियों का दमन नहीं हो, ट्रांसफ़र पॉलिसी भी स्पष्ट हो और प्रमोशन पॉलिसी भी स्पष्ट हो। दमन का हमारा जो प्रबंधन है वो दमनकारी नीतियों के तहत अभी हमारे कुछ साथियों के अनगढ़ आरोप लगा के अंतर मतलब ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो दुर्भावनापूर्ण है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अभी आपने मैनेजमेंट को ज्ञापन सौंपा है, तो क्या कहा गया? हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं और महामंत्रियों और दोनों यूनियन के, वो भी प्रबंधन को ज्ञापन देने ऊपर गए हैं और प्रबंधन को ज्ञापन देने के बाद हमारा अगला कार्यक्रम क्या रहेगा, ये हमारा तीसरा चरण था जिसमें हमने आज ये धरना दिया है और आपके सामने हमारी गैदरिंग है। और इसके बाद जो चौथा चरण है हमारा अगस्त में हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल का रहेगा। अगस्त में 22 अगस्त। 22 अगस्त लमसम। आप बताइए। मैडम, हमारा ऑल इंडिया ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लंबे समय से एक मांग रही है भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, जिसके चरण में सरकार ने कदम भी उठाए और अभी 28 ग्रामीण बैंक रह चुके हैं, 1 स्टेट 1 RR भी लागू हो चुका है। ग्रामीण बैंकों की सबसे बड़ी समस्या है कि कभी हमें स्पॉन्सर बैंक के पास जाना पड़ता है, स्पॉन्सर बैंक कहता है नाबार्ड के पास जाओ। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारी मुख्य मांग है कि भारतीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय लेवल पे एक ग्रामीण बैंक बने, जिससे क्या है मोनोपोली कम हो, स्टाफ को राहत मिले और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मूलभूत उद्देश्य है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में सारी सुविधाओं को पहुंचाना, जिसको हम अभी पूर्ण रूप से कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कई तरह के प्रेशर आते हैं, कई वर्क प्रेशर आते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी है, कई सारी समस्याएं। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ग्रामीण बैंक और नेशनलाइज बैंक दोनों में एम्प्लॉई हैं, वो IBPS एग्ज़ाम पास करके आते हैं, उनके प्रमोशन होते हैं 3-4 साल में एलिजिबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी है जो 6 साल में वो एलिजिबल होता है और वहाँ 3-4 साल में एलिजिबल होके और वही हमारे यहाँ डायरेक्ट हमसे ऊपर अधिकारी बन के आ जाते हैं। सबसे बड़ी मांग तो प्रमोशन की अगर कहा जाए तो प्रमोशन की भी है। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए अगर एक भारतीय ग्रामीण बैंक बनेगा तो हमारा अलग सुनवाई होगी, हमारा मुख्य मतलब ब्रांड बनेगी, लोगों की सारी समस्याएं ख़त्म होंगी और पूरे भारत लेवल के सारे कर्मचारियों को एक समानता से, अभी हमारे वेतन में भी विसंगतियाँ हैं, सब जगह अलाउंसेज अलग अलग हैं, काफ़ी डिफरेंसेज हैं, तो वो सारे ख़त्म होंगे। ये भी हमारी काफ़ी बड़ी समस्या है। देखिए किस तरीके से अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि उनकी कई ऐसी प्रमुख मांगें हैं ग्रामीणों में है, जो ग्रामीणों के लोगों उनके हित के लिए इनके जो है ग्रामीण के अन्य जो बैंक के हैं प्रमोशन, जो प्रमोशन 3 साल में किया जाए वो 6 साल तक डबल समय लगाया जा रहा है। उनकी तमाम प्रकार के ऐसे कई इनकी मांगें हैं जो हमने उनसे सुनी और उनकी ये मांगे कि मैनेजमेंट जल्द से जल्द इनकी ये मांगों को स्वीकार करे और अगर इनकी ये मांगें नहीं स्वीकार की जाएगी तो 22 अगस्त को एक विकराल पूरे देश भर में एक हड़ताल की जाएगी, जिसमें देश भर के सभी बैंकों को एक हड़ताल के रूप में लिया जाएगा। इसमें आपका क्या कहना है वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।